आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके घुलनशील खाद के बारे में, जिसके अंतर्गत हम एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50 के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन सा एनपीके फसल की कौन सी स्थिति में उपयोग करना चाहिए, क्यों उपयोग करना चाहिए, कब उपयोग करना चाहिए और इनकी कितनी मात्रा उपयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनपीके खाद जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो मिट्टी और जड़ों के पास दी जाती है और एक पत्तों पर स्प्रे किया जाता है, यानी स्प्रे के माध्यम से दी जाती है, जिसे वाटर सोल्यूबल एनपीके कहा जाता है। तो हम एनपीके के तीनों फार्मूलेशन एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50 के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीके के बारे में कि एनपीके का पूरा नाम क्या होता है। तो एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस और के यानी पोटास। एनपीके का फसलों पर क्या महत्व होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका कार्य होता है कि वह पौधे की वानस्पतिक विकास को बढ़ावा देता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और पौधे को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। और जो फास्फोरस होता है उसका काम होता है जड़ों को मजबूत करना, नई जड़ों का विकास करना और तने को मजबूती प्रदान करने का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा जो पोटास होता है उसका कार्य होता है कि पोटास दानों को भरने में, फलियों बालियों के विकास कर उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। अब मार्केट में एनपीके अलग अलग फॉर्मुलेशन में उपलब्ध होते हैं, जैसे एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50। तो इन सब को फसल की कौन सी स्टेज में उपयोग करना है और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, इस पर बात करते हैं। तो अगर हम एनपीके 19-19-19 की बात करें तो इसे सोयाबीन की 20 से 45 दिन की अवस्था में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पौधे की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस वक्त पौधे का वानस्पतिक विकास होता है, जड़ों का विकास होता है और 19-19-19 फर्टिलाइजर में एनपीके की मात्रा एक समान होती है, जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी होती है। इसलिए किसान भाइयों 19-19-19 का उपयोग 20 से 45 दिन की अवस्था पर कर देना चाहिए। अब बात करते हैं एनपीके 0-52-34 फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे आप 40 से 50 दिन के बीच में अपनी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पौधे में फ्लावरिंग की स्टेज भी होती है और इस समय नाइट्रोजन की कम और फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। फास्फोरस पौधे में जड़ों का विकास करता है, जिससे जड़ें गहरी होती है। तो इस समय 0-52-34 का स्प्रे करना सही रहता है। इसलिए किसान भाइयों 40 से 50 दिन की अवस्था पर आप 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके 00-50 का उपयोग आपको किस अवस्था में करना है। तो जब आपकी फसल 50 से 70 दिन की हो जाए तब आपको करना है। इस समय आपकी फसल में दाने भरने की अवस्था होती है और इस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फसल में एनपीके 00-50 के उपयोग से फल की साइज बड़ी होती है, फल एक समान क्वालिटी के बनते हैं। और इन सब की उपयोग की मात्रा की बात करें तो एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50 को पक्की अनाज वाली फसलों में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और सब्जी वाली फसलों में 500 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों बात करें इनकी प्राइस की तो यह तीनों खाद आपको 150 से 200 रुपये प्रति किलो के बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों बताई गई जानकारी के अनुसार आप एनपीके का उपयोग कर सकते हैं। जानकारी अगर काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।